औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमबीएफ के लेक्चर नंबर 38 के साथ बेटा आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट किया था। तो आज के हमारे लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। और क्वेश्चन 23 को मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि पहले सेट के अंदर आपने डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का जो है वो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ये जो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा है जिसको मैंने मतलब ये यहाँ पे आपके सामने दोबारा लिख दिया है, ये क्वेश्चन बेटा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक हम पढ़ चुके हैं। गालबन ये तीसरा या चौथा सवाल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आज आपने जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है जी बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि पुराने जमाने में अशिया का तबादला बराह रास्त अशिया से हुआ करता। तो अशिया का तबादला बराह रास्त अशिया के साथ हुआ करता था। ठीक है, कैश के बारे में, मनी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों को मनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कि जो गंदुम उगाया करता था उसको चावल वाले को वो चावल दे के उससे चावल ले लिया करता था और उसको गंदुम दे देता था। इस तरह से चावल उगाने वाले को अगर कपड़े की जरूरत होती थी तो वो कपड़ा पैदा करने वाले के साथ राब्ता करता था, वो कपड़ा उससे ले लेता और उसको चावल देता। इस तरह लोग क्या करते थे, जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन उस दौर में भी उन्होंने एक मतलब मेजरमेंट यूनिट रखा होगा कि जिस हिसाब से वो आपस में लेन देन करते होंगे कि मतलब कितनी चावल की बोरियां देकर सूट लिया जाए, कपड़ा लिया जाए, कितने मतलब गंदुम के थैले देकर जो है वो कितने चावल के थैले लिए जाएं। इस तरह से वो आपस में उन्होंने कोई सेटिंग उस वक्त में की होगी। पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जिसकी सूरत में हम क्या कर सके, चीज़ों की वैल्यू मालूम कर सके। जैसे आजकल हम एक चावल की बोरी की कीमत सात जो 50 किलो वाली है 7-8 हज़ार रुपये है, पैसे की सूरत से हम मालूम कर सकते हैं। हम मतलब गंदम की जो बोरी है उसकी कीमत भी हम 4-5 हज़ार मालूम कर सकते हैं। चीनी की बोरी है उसकी कीमत हम 5-6 हज़ार मालूम कर सकते हैं। मतलब इनकी वैल्यूज तो हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि पैसा जब आ गया, जब मनी इंट्रोड्यूस हो गई तो हम ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं। बार्टर इज द सिस्टम ऑफ ट्रेड दैट वाज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, यानी पैसे की इजाद से पहले। अंडर बार्टर एज देयर वाज नो मनी एज सो देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे मैंने भी आपको पैसे की एग्जांपल दी, रुपए की एग्जांपल दी कि जिसके जरिए हम सारी चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। The commodities and goods were traded directly for each other, कि अशिया का तबदला डायरेक्टली अशिया से होता था। A person can trade the things which he has got in surplus for the things which he is in need of। ठीक है, give a barter and started using money, के बंदे के पास जो चीजें ज्यादा होती थी वो किसी और को दे के उसके बदले में दूसरी चीजें ले लेता था। ठीक है जी, तो इसने एग्जाम्पल भी दी हुई है जो मैंने भी आपको दी है। डेफिनेशन पे आते हैं जी। बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी, जो आर एच पार्कर के मुताबिक है पहली डेफिनेशन। एज ईदर द मीन्स ऑफ पेमेंट और यूनिट्स ऑफ अकाउंट, ये एक डेफिनेशन कर ले, आप कोई भी कर ले। फिर आप आ जाएंगे जी बार्टर सिस्टम के जो डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स का मतलब नकाइस थे, डिफिकल्टीज कह ले, डिफेक्ट्स कह ले, इनकन्वीनियंसेस कह ले, इनका एक ही मतलब है। पहला पॉइंट है लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है जी, डबल को इंसिडेंस कहते हैं कि बेटा अगर मेरे पास गंदुम ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और मैं गंदुम के बदले चावल हासिल करना चाहता हूँ, तो इस तरह दोनों लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल होता था कि दोनों की ज़रूरियात मतलब सेम हो। ज़रा मेरी बात को समझना आपने एग्जाम्पल को, कि मुझे गंदुम मेरे पास ज़्यादा मिकदार में है, मुझे चावल चाहिए, तो मुझे फिर ऐसा बंदा तलाश करना पड़ता था कि जिसके पास चावल मौजूद हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो बंदा चावल के बदले मुझसे गंदुम लेने के लिए भी विलिंग हो, मतलब इसे डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। ठीक है जी, कि जिसमें दोनों बंदे आपस में एग्री हो लेन देन करने के लिए। Double coincidence of wants is an essential condition for barter. The exchange can only be effective if a person is able to spare what the other person wants and at the same time need what the other person can spare। यानी दूसरा भी वही चाहता हो और जो पहला बंदा चाहता है, ठीक है, दोनों की मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। For example, if surplus you have surplus sugar with you,
आपके पास चीनी ज्यादा मिकदार में है एंड यू नीड अ जैकेट, आपको जैकेट की जरूरत है, आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जिसको चीनी की जरूरत हो जैकेट के बदले में। यू विल हैव टू फाइंड अ मैन हु हैज सरप्लस लेदर जैकेट एंड हु इज विलिंग टू गिव लेदर जैकेट टू यू फॉर शुगर। बिल्कुल ऐसे ही जो एग्जांपल आपको बताई है। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मैयर ऑफ वैल्यू, कि इसमें चीज को मैयर करने के लिए, चीज की पैमाइश करने के लिए कोई पैमाना नहीं था, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास आजकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज पैसा है, पैसे से मैं एक गंदम की बोरी की कीमत लगा सकता हूँ 4,000, एक चावल की बोरी की कीमत 7,000, एक चीनी की बोरी की कीमत 5,000। ये एक कॉमन वैल्यू है, एक कॉमन मैयर है, जिसे हम आला पैमाइश कहते हैं। ये नहीं था पहले जमाने में। मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी कि हो सकता है कि वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतने थैले तुम दो और इतने ये ले लो, इस तरह उनमें आपस में कोई लेन देन हो सकता होगा। इन बार्टर सिस्टम देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बाय व्हिच द वैल्यूज ऑफ द गुड्स टू बी एक्सचेंज कैन बी मेजर। जो चीजें आपस में रद्दोबदल की जाए ताकि उनकी वैल्यू क्या की जाए, मतलब मापी जाए। अब आजकल अगर कोई एक चावल की बोरी वाला कहे गंदम की बोरी वाले से कि मुझे गंदम दो, तो चावल वाला गंदम वाले को क्या कहेगा, भाई तू मुझे गंदम की 2 बोरियां दे, फिर मैं तुझे चावल की 1 बोरी दूंगा, क्योंकि तेरी गंदम की बोरी तो 4,000 रुपए की है और मैं जो तुम्हें चावल की बोरी दे रहा हूँ वो तो 8,000 बन रहा है। तो इस तरह तुम 2 बोरियां दोगे तो 8,000 पूरा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई मैयर नहीं था पहले। सो देयर वॉज डिफिकल्टीज इन वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, चीजों की कीमत लगाने में मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल द मैन हु हैज शुगर may assign the value to his 1 kg sugar as equivalent of our 2 jackets, but the man who has got jackets may value his jacket as equivalent to 5 kg sugar. This is lack of common measure of values makes trade difficult। इसकी वजह से लेन देन क्या होती थी, बड़ी मुश्किल होती। उसके बाद आता है लैक ऑफ सब डिवीजन। सब डिवीजन का मतलब है कि चीज को आगे तकसीम करना फर्दर, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत बड़ा मुश्किल थी इसमें। One serious drawback of barter is that when a double coincidence of wants exists between the parties, जब पार्टीज में डबल कोइंसिडेंस होता था कि दोनों ही कोई वो चीजें चाहिए होती थी, एक देने के लिए तैयार है दूसरा वसूल करने के लिए तैयार है, वो तो चलो मैच हो गए। फिर उसके बाद ये होता था आगे कि जी चीजों को, जो चीजें एक्सचेंज की जा रही क्या वो डिविजिबल है भी या नहीं है। The exchange may not be taken place even then. This is particularly the case in which commodities which cannot be subdivided. A person has a horse and wants to get a pen. एक बंदे के पास घोड़ा है और वो पेन हासिल करना चाहता है। The value of a horse is naturally much more than the pen, के पेन से घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा है। तो अब क्या वो पेन वाले को क्या कहेगा, घोड़े की एक टांग उतार के दे देता हूँ तुम्हें, या घोड़े का ठीक है सर उतार के दे देता हूँ। Thus the problem is how to divide a horse into small pieces, के घोड़े को किस तरह छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए। Therefore exchange is not possible, ये exchange मुमकिन ही नहीं, और यही एक डिफिकल्टी बार्टर सिस्टम के अंदर थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है जी, कि चीजों को स्टोर जो हम कर रहे हैं, जो माल कर रहे हैं उसकी कोई मतलब कदर कीमत, क्योंकि पैसों के लिहाज से लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अ पर्सन Another difficulty which arises under barter system is that the goods, particularly perishable ones, cannot be stored for a longer prices. लॉन्गर प्राइसेस नहीं है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड कह सकते हैं, ठीक है जी। गलती है यहाँ पे प्राइसेस के अंदर, पीरियड आना है यहाँ पे कि जी अगर एक चीज जो कि पेरिशेबल नेचर की है, जो जल्द खराब होने वाली, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उसको हम ज्यादा लंबे अरसे तक क्या कर सकते हैं, महफूज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो पेरिशेबल गुड्स ना हो उसको आप लंबे अरसे तक भी महफूज कर सकते हैं। दे लूज देयर वैल्यू एज टाइम पास, उनके जैसे वक्त गुजरता है इनकी जो वैल्यू कदर कीमत है वो खत्म हो जाती है। डिफिकल्टीज इन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ठीक है जी। अनदर डिफिकल्टी इन द बार्टर सिस्टम वाज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल था और बड़ा ये महंगा काम था। मोर एवर इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती थी जायदाद वगैरह जमीनें वगैरह, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। आज आप किसी भी चीज को इन टर्म्स ऑफ मनी आप कंसिडर करते हैं तो आप इजीली मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम की। टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन आजकल हुकूमत टैक्स हमसे लेती है पैसों की सूरत में, जबकि जब पुराने ज़माने में पैसे का तस्वर ही नहीं था, पैसे के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो हुकूमत जब टैक्स लेती थी मतलब लोगों से तो उस सूरत में टैक्स भी उन अशिया की सूरत में होता था। यानी जो टैक्स लेने वाले आते होते थे, ठीक है, उनको फिर वो चीज़ें बोरियों के हिसाब से उठानी पड़ती थी, जिनको उठाना पहुंचाना हुकूमत तक उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। Another difficulty which rises under water system is that the tax cannot be collected in the form of goods,
ठीक है, कि चीज़ों की सूरत में नहीं कलेक्ट किया जा सकता था। इफ द कमोडिटीज आर कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है, अगर टैक्स पेयर आएगा फ्रॉम द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर ये ईयर्स नहीं है, यहाँ पे ये जो मैंने जितना ये सर्कल किया है ये टैक्स ईयर नहीं आएगा, टैक्स पेयर आएगा। दैट विल दे विल नॉट ओनली लूज वैल्यू एज टाइम पासिस ऑन बट आर डिफिकल्ट टू स्टोर ऑल्सो। तो ये टैक्स गुड्स की सूरत में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल भी है और उसके ऊपर बड़ा टाइम भी लगता है। ये 6 पॉइंट्स आज के लेक्चर के आपके हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।